दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार, स्वागत है आपका। अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली में देखे गए, प्रकट हुए और किस पे हुए? अंबेडकर जी की जयंती पर। और वहां पर भी आके डॉक्टर अंबेडकर जी की फोटो के सामने भी झूठ बोला। अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा 75 साल तक जानबूझ के भाजपा और कांग्रेस ने पढ़ने नहीं दिया, यहाँ के लोगों को अशिक्षित रखा, अनपढ़ रखा। और ये भी कहा कि मैंने एजुकेशन पे बहुत बड़ा सुधार किया था, मैंने कॉलेज स्कूल बनवाए। इन लोगों ने बर्बाद कर दिए 2 महीने में। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि कांग्रेस और भाजपा लगातार इस कोशिश में रहे कि दलित और आदिवासी, पिछड़े लोग, गरीब लोग अनपढ़ हैं ताकि इन पर हम राज्य कर सकें। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि संविधान सभा में बड़ी बहस हुई और लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर जी से कहा कि दलितों को और ख़ास तौर से बगैर पढ़े लिखे लोगों को, किसानों को, गरीबों को, इनको वोट का अधिकार ना हो, सिर्फ पढ़े लिखे और इनकम टैक्स देने वालों को ही वोट का अधिकार हो। ये बात अरविंद केजरीवाल ने कही। ताजुब यह है कि दलित के बहुत बड़े हितैषी अरविंद केजरीवाल ने आज बनने की कोशिश की। ये भी कहा कि शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल खराब हो गई है और इन लोगों की योजना ये थी कि अगर ऐसा हो जाता, डॉक्टर अंबेडकर जी ना होते तो इन लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं होता और ये लोग भाजपा और कांग्रेस वाले प्रशांत महासागर में दलितों, बैकवर्ड, गरीबों को, इन सबको प्रशांत महासागर में डुबो देते। आप सुनिए, वर्ड सुनिए क्या है। मैंने उस पर प्रयास किया। हकीकत आपको बतला दें क्या, 11वें में सबसे ज़्यादा लोग फेल्योर हुए अरविंद केजरीवाल के शासन में। शिक्षा व्यवस्था सबसे ज़्यादा खराब अरविंद केजरीवाल के समय। एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं, एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, कुछ भी नहीं बनाया। वहीं आप कर्नाटक में देख लीजिए, कांग्रेस रही हो या भाजपा रही हो, उन्होंने एजुकेशन पे सुधार किया। यही पोजीशन आंध्रा में थी। आंध्रा में चंद्रबाबू नायडू ने एजुकेशन को सुधार किया था, आईटी हब बनवाया। इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं। जो प्राइमरी स्कूल थे, इंटर कॉलेज, उस पर सिर्फ इन्होंने पेंटिंग करा दी, थोड़ा सा उसमें अच्छे सजावट करा दी। एजुकेशन का स्तर इतना ज़्यादा गिर गया, क्लास 9th और 11th में लोग फेल्योर हुए, सबसे ज़्यादा इतिहास में। यही नहीं, इनके कार्यकाल में लड़कियों ने साइंस और कॉमर्स लेना बंद कर दिया। कितनी दुखद बात है कि उसमें कितने प्रयास हुए थे। अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे बड़ी दुखद बात है कि लड़कियां जो हैं साइंस साइड नहीं जा रही, कॉमर्स है। उसके लिए प्रयास किया अटल बिहारी वाजपेयी, तमाम प्रधानमंत्रियों ने किया। इंदिरा जी ने भी इस बात की चिंता, और उसके लिए प्रयास हुआ। दिल्ली में मदन लाल खुराना ने इसके लिए स्पेशल पैकेज दिए ताकि बच्चियां, इनके समय सबसे कम आपको बतलाना है, लड़कियां जो थीं उन्होंने साइंस और कॉमर्स नहीं लिया। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने इससे भी आगे कहा। उन्होंने ये कहा कि इस देश को साजिशन अनपढ़ और अशिक्षित बनाया जा रहा है और बाबा साहब के हम सिद्धांतों में चले। ये भी इन्होंने कहा कि आप पार्टी सिर्फ 2 लोगों को मानती है और 2 लोगों के आदर, एक डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी के और शहीद आजम भगत सिंह का। मैं आपको बता दूं, भगत सिंह जी ने कुर्बानी दी थी देश के लिए, अपनी शहादत दी थी, फांसी के तख्ते पे झुक गए थे। इनकी पोजीशन ये है, इनको ईडी ने, अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने बाकायदे प्रूफ सहित शराब की दलाली में लिप्त पाया, लिख करके दिया। ईडी ने, ईडी की देश की सबसे बड़ी सीबीआई एजेंसी है जांच की, उसने भी प्रमाणित सहित विद सबूत कि ये शराब में इन्होंने रिश्वत ली। ये जेल गए, अभी क्लीन चिट नहीं मिली। एक ऐसा व्यक्ति जो जेल में शराब की दलाली में बंद रहा हो, क्लीन चिट नहीं मिली, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह दौड़ा हो, वो शख्स इस तरह से सर उठा के अगर बात करे, जिसको जनता ने भी फेंक दिया है सरकार से, उसकी विधानसभा से, वो शख्स अगर इतनी हिम्मत कर ले, आज आप पार्टी के अंदर था कि अभी तक ये कहाँ छिपे रहे। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल जी ने प्रयास किया, दलितों के एक बहुत बड़े अधिकारी, IRS की जो एसोसिएशन है, उस पर कोशिश की बुला ले, नहीं बुलाया गया। साफ उन लोगों का कहना था कि आप दागी हैं। आपको बुलाने का मतलब हो गया कि हम लोगों के यहाँ भी अच्छे लोग हैं,
आपको बुलाने का मतलब हो गया कि हम लोगों के लिए एक दागी व्यक्ति को नहीं बुला। तब इन्होंने अपनी पार्टी के कार्यालय में किसी तरह से छोटा सा फंक्शन किया। जो शख्स आप समझ लीजिए कि अपनी फोटो अंबेडकर जी और उनके बीच में लगाते हैं, और अभी भी इस बात का दोनों में कितना अंतर, अंबेडकर जी कितना पढ़े लिखे थे, एक भी आरोप नहीं लग सकता अंबेडकर पे, और इनके ऊपर आरोप साबित हुए। इनके दोस्तों ने बताया, सुकेश चंद्रशेखर ने बताया, ऐसा व्यक्ति आप समझ लीजिए। और बार बार इन्होंने कहा कि मैंने एजुकेशन बहुत अच्छी कर दी, जबकि एजुकेशन का स्तर सबसे खराब। आप यहाँ से ले सकते हैं उदाहरण, दिल्ली का एजुकेशन प्राइमरी का, इंटरमीडिएट का टॉप का माना जाता था, सबसे खराब कर दिया। यही नहीं, इन्होंने क्या किया, हर कॉलेज में, हर स्कूल में कमेटी बना दी, जिसमें आप पार्टी के कार्यकर्ता उसकी कमेटी में रहते थे। वो कमेटी प्रिंसिपल को करती थी, तुमने कितना खर्च किया, तुमको उन्हें तुरंत जवाब देना होता था। टीचरों की सैलरी रोक लेते थे, अफसर लगा देते थे। इनके कार्यकर्ता लीगल, उनको राइट था, लीगल राइट था, चूँकि ऐसा इन्होंने अपने राज्य में व्यवस्था कर दी कि इस तरह के कॉलेजों के संविधान और कानून में कर दिया था। यही अरविंद केजरीवाल। यही नहीं, आगे क्या कह रहे हैं कि देश को जानबूझ के इन्होंने अनपढ़ इसलिए बनाया ताकि वोट बैंक बना सके, जबकि हकीकत है। अब आइए दलितों के लिए, राजकुमार आनंद के साथ बेहद बदतमीजी की गई। राजकुमार आनंद क्या पोजीशन कर दी इन्होंने, एक अच्छे व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने अपने तन मन धन से इस पार्टी को खड़ा किया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, राखी बिरलान, दलित महिला है। जब ये इस्तीफा देने तो इन्होंने खुद कहा था राखी बिरलान के लिए, राखी बिरलान को नहीं बनाया गया, जबकि राखी बिरलान आतिशी से लाख गुना अच्छी थी। वो पब्लिक लीडर थी, उसने संघर्ष किया सड़कों में। इन्होंने अच्छी दुकान में आकर के कब्जा किया, आतिशी ने एक अच्छे उस पे आकर के जबरदस्ती कब्जा कर लिया। किस उसमें, संजय सिंह का सपोर्ट और सिसोदिया का सपोर्ट, साथ में केजरीवाल जी का। वहीं दलितों के लिए किसी को राज्यसभा सदस्य नहीं बनाया अरविंद केजरीवाल ने, किसी दलित को नहीं बनाया। दलितों के साथ जितना अत्याचार अभी तक के इतिहास में कहीं पर भी हुआ, तो अरविंद केजरीवाल सबसे बड़े दलित विरोधी थे, और दलितों के हित की बात कर रहे हैं आज के डेट में। आप समझ, यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा कि वोट देने का अधिकार जो है ये लोग छीन लेते हैं, और ये भी कहा इन्होंने कि ये झोपड़ियों में गए, बीजेपी वाले कहा, बोले इसमें हम मकान बनवा देंगे। अब मकान नहीं बनवाया, 2 महीने अभी हुए नहीं हैं पूरे, इतनी जल्दी मकान बन जाता है क्या। उन्हीं नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने 3000 से ज़्यादा लोगों को, जहाँ का तहसील जहाँ से जीत के आई हैं कालका जी से, वहाँ 3000 से ज़्यादा लोगों को फ्लैट दिए, बंगले दिए। अब आप समझ सकते हैं गरीबों के लिए कितना हुआ। अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं। और ये कह रहे हैं झुग्गी झोपड़ी वालों को लालच दिया, जबकि उन्होंने करके दिखा दिया, चुनाव के पहले करके दिखा। इन्होंने ये भी बताया कि स्कूल नहीं बनवाए गए, बहुत गलत बोल रहे हैं। स्कूल बनवाए गए, जवाहरलाल नेहरू जी के समय बनवाए गए, इंदिरा गांधी के समय बनवाए गए, राजीव गांधी के समय बनवाए गए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय बनवाए गए, और नरेंद्र मोदी जी के समय सबसे ज़्यादा बनवाए गए। शिक्षा पे सबसे ज़्यादा कार्य हुआ, सबसे ज़्यादा कार्य हुआ। इन्होंने कोई भी बड़ा कॉलेज नहीं बनवाया। इन सब के साथ ही आप यहाँ से अंदाज़ लगा लीजिए, कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस की ही बैसाखी पे इन्होंने चुनाव लड़ा और मुख्यमंत्री बने पहली बार, दोबारा भी सपोर्ट मिला। उसी कांग्रेस के यहाँ ये घर पर गए, और जब दिल्ली बिल आया तो कांग्रेस का सपोर्ट लिया। अभी जुम्मा कुछ ही महीने हुए हैं, ये चुनाव लड़े थे कांग्रेस के साथ लोकसभा का दिल्ली में, सिर्फ इसलिए कि अगर मैं जेल जाऊं तो कांग्रेस वाले हमको बचा लें दोबारा, और उसी कांग्रेस की बुराई कर रहे हैं। ये साफ झलक रहा है कि आज ये हर तरफ से हटा दिए गए। पहले लालू के साथ नहीं बैठने तैयार थे, आज लालू के साथ, आज जितने भी दागी लोग उनके साथ। चूँकि ये दागी हो गए, इनको कांग्रेस भी अब एक्सेप्ट नहीं कर रही, चूँकि बड़े दागी हो गए और ये अकेले कर दिए गए, और जमानत पे ये बाहर हैं। आप अंदाज लगा लीजिए। इन सब के अलावा ये भी कह रहे हैं अब देश को ये लोग पागल बनाने में लगे हुए हैं, ये कह रहे हैं। इन्होंने आज एक बात इतनी घातक कही है, इनकी निराशा झलकती है। क्या कहा इन्होंने कि एक बाप का बेटा जो था वो पिताजी का कहना नहीं मानता था,
सुनिए आप, कितना अंतर आ गया उस केजरीवाल इस केजरीवाल ने। एक केजरीवाल था अन्ना आंदोलन में, एक बाप का बेटा मानता नहीं था, अपने बाप के कहने पे नहीं चलता था, वो उनकी फोटो में फूल वगैरह रख देता था। तो पिताजी को क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से अपने लड़के को 2 थप्पड़ मारना चाहिए था। अब पूछना चाहिए था इसका क्या मतलब जो तुम सुबह फूल कर रहे हो, पिताजी के फोटो में कर रहे हो, जबकि पिताजी की बात नहीं मानते। ये लोग कर रहे हैं भाजपा और कांग्रेस वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए। आप समझ लीजिए कितनी घातक बात ये वर्डिंग अरविंद केजरीवाल की है, जो ये कह रहा है कि बाप को बेटे को थप्पड़ मारना चाहिए। इसका मतलब अरविंद केजरीवाल जो अन्ना आंदोलन में थे, वो अरविंद केजरीवाल जो सत्ता में थे, शराब की दलाली में, फिर बंगले से बाहर हुए हारने के बाद, अब ये आपको बताना है, कहना नहीं चाहिए कि अब इनकी स्थिति जो है वो ठीक नहीं है और ये वास्तव में कुछ भी कर सकते हैं, इतना गलत बोल सकते हैं, इतना गलत सोच, कितनी गलत सोच। अंबेडकर जी से एग्जाम्पल देना है, अंबेडकर जी के पैरेलल समझ रहे हैं। यह देश का दुर्भाग्य है कि अरविंद केजरीवाल जैसे लोग बोल जाते हैं। वो दिन दूर नहीं जब ये पंजाब से भी फेंक दिए जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।